प्रोग्राम देख के आया था, सीनेटी लगा के आया था, वहां पे मुझे क्या किया, मना किया था कि आपने क्या नहीं करना है, और पहला आदमी था, मैं पैसे भी दे के आया था। उन्होंने बोला आपको अभी यहां से जाने के बाद किसी को इसके बारे में बताना नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जब सीख जाओगे तब अपनी तरफ से बताना। आप तो एक ही काम करना, जैसे इन्होंने आपको ये सवाल पूछा जिंदगी बदलनी है तो आ जाना, आप आ गए, आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन कर लिया, ऐसे आप लोगों को बुला के लाना, यहां बिठा देना, हम उनको समझाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ की समझ में नहीं आएगा, तो जिनको अच्छा लगेगा वो आपके साथ हो जाएंगे। अभी जब तक आप प्लान देना नहीं सीखते तब तक आपने यही काम करना है, और साथ साथ प्लान कैसे देखा जाता है वो आपने सीखना है। लेकिन मैंने पेशेंस टूट गया, मैंने बोला यार वो प्रेजेंटेशन रात को होगा, मैं क्या करूंगा। मैं इतना एक्साइटेड था कि वो 36 लाख को एक सेकंड भी दूर नहीं करना चाहता था। मैंने ऑफिस में टी ब्रेक हुआ, 10 बजे का टाइम था, ऑफिस में चाय का एक 15-20 मिनट का ब्रेक होता था चाय पीने के लिए। हमने चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए, 5 लोगों को प्लान दिखाया, 3 मिनट में खत्म कर दिया। किसी ने बीच में कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई सवाल। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि रात को बेवकूफ बना रहे थे, 1 बजा दिया, घर में महाभारत करा दिया, इससे तो अच्छा मैं प्लानर हूं, 3 मिनट में खत्म कर दिया, बीच में कोई सवाल ही नहीं पूछा। मैंने मोटिवेट होकर लोगों से पूछा कैसा लगा, मैंने कहा 36 लाख की बात है, जो मुझे अच्छा लगा तो इनको भी अच्छा लगा होगा, यस और नो। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मेरे को देखा और फिर ऐसे घूर के देखा जैसे मैंने कौन सा अपराध कर दिया, और एक ही सवाल एक साथ टूट पड़े, क्या कैसा लगा। बोला तबीयत तो ठीक है ना ओम प्रकाश जी, कल तक तो ठीक थे। तब बोला यार मैं खुद देख के आया हूं, लोग कमा रहे हैं, और लोग कमा रहे हैं, लोगों की लाइन लगी पड़ी है। तुम्हारी ये बात समझ में कैसे नहीं आती कि तुम 8,000 रुपए की जगह पर 36 लाख क्यों नहीं अच्छे लग रहे आपको, 8,000 की जगह पर 8 लाख क्यों नहीं अच्छे लग रहे आपको। तो उन्होंने बड़े पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे को समझाया, मेरे माता पिता से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाया, ओम प्रकाश जी ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिविलियन बड़े चीटर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फौजी शरीफ होते हैं, उनको ढूंढते हैं और उनको फंसा के और पैसा लेके उड़ जाते हैं। तेरे को तो टोपी पहना दिया, क्या कर दिया, तेरे को तो टोपी पहना दिया, तेरे तो गए, तुझे तो हलाल कर दिया, ऐसे कह के, और बोला तेरे को तो तू तो पागल हो गया है, तेरा पैसा तो फंस गया। एक आदमी को 10 लोग आके नॉर्मल आदमी को पागल बोले, आधा पागल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मुझे भी अपने ऊपर शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सचमुच में फंस गया हूं, और कंफर्म हो गया कि हाँ मैं फंस गया, क्योंकि अगर फंसा नहीं होता तो इनमें से कोई तो मेरे साथ होता, एक भी नहीं हुआ। मैंने सरकारी फोन से, जो BSNL का डब्बे वाला फोन होता है, उनके मोबाइल पे फोन लगाया कि सर मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूं। वो समझ नहीं पाए क्योंकि टीम में बहुत ओम प्रकाश होते हैं, आपकी भी टीम में बहुत एक नाम के कई लोग होंगे। फिर मैंने बताया कि सर मैं फौजी, जो मैं ऐसे आया था और मैंने ट्राइपॉड के साथ ज्वाइन किया, आपको 25,000 रुपए दिए थे। हाँ बोला ओम प्रकाश जी बोलिए, वेरी गुड, समझ गया मैं। सर मैंने 5 लोगों को प्लान दिखाया ऑफिस में। बोला वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। मैं सर आगे तो सुन लो, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो वो हंसने लगे, बोला ओम प्रकाश जी ये तो होना ही था, आपको तो कल मना किया था कि आपने अपनी तरफ से किसी को नहीं दिखाना है, जो बातें जितनी बातें आपको बताई जाती तो आप बिलीव करते क्या। मैंने कहा सर मैंने सब मेन बातें बता दी, कोई नहीं छोड़ी है। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो शाम को पैसे दिए थे वो मेरे अगर पैसे मिल जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आपका एहसान, पैसे वापस मिल जाएं तो। उन्होंने बोला ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने राइट टाइम फोन किया। क्यों? क्योंकि मैं बैंक जा रहा था, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट होता तो रिफंड नहीं होता, लेकिन आपने सही टाइम पे बता दिया। मैं आपका ऑफिस टाइम 2 बजे तक है, मैं 2 बजे आ रहा हूं देने के लिए। उन्होंने हाँ कर दी तो रिलैक्स हुआ, शांति मिली कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत गया, मेरा 25,000 मुझे वापस मिल रहा है। उस दिन का 2 बजना ऐसे लग रहा था कि जैसे सालों निकल गए, क्योंकि इंतजार के पल कितने लंबे होते हैं आप सबको पता है, होता है कि नहीं होता है। खैर 2 बजे के बाद में देख के चेहरा खिल गया मेरा, बड़ी गर्मजोशी से हाथ में लाया, क्योंकि 25,000 वापस लेने थे, गले भी मिल गया। अब मिलने के बाद अलग हटा, मैंने उनको देखा, वो मुझे देख रहे हैं, मैं तो उनको ये देख रहा हूं कि ये कब जेब में हाथ डालें और कब मुझे पैसे दें। वो बोलते हैं कि यार किसी के घर पे आते हैं तो चाय वाय तो बनता है ना। मैंने टी रूम, जो ऑफिस में टी रूम था, उस टी रूम बॉय को बोला, मैंने कहा भाई बढ़िया सी चाय बना के लाओ। तो फिर स्माइल करके बोले यहाँ नहीं, मैं घर पीऊंगा चल के। कहाँ पीऊंगा? ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर था, उसमें गए। उस समय स्टोव वाला, केरोसिन का स्टोव जो होता था पहले, उस पर चाय बनी, लेकिन एक पल भारी था। उन्होंने मेरी शक्ल देख के, मेरी परेशानी को देख के एक छोटी सी बुक निकाल के मुझे दे दी। बुक निकाल के दी तो उस बुक बोला ओम प्रकाश जी चाय की तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो चाय आपको मिलेगी नहीं। अगर प्रोसेस से पहले चाय आ गई तो उसमें मजेदार होगी नहीं, इसलिए मजा लेना है तो इंतजार कीजिए जब तक आप ये बुक पढ़ लीजिए। जिसकी 25,000 की तलवार लटकी हो उसको कोई किताब पढ़ने में मन लगेगा क्या? हाँ या ना? मन लगेगा क्या? तो हिलाओ ना फिर ऐसे,
मन लगेगा क्या? लगेगा क्या? मेरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी 25,000 की। उन्होंने वो बुक दी, पढ़ने की, एक्टिंग की। पहले फर्स्ट पेज पे ही एक छोटी सी स्टोरी थी, एक पैराग्राफ की। पहली लाइन पढ़ी तो लगा कुछ है, दूसरी लाइन पे पहुंचा तो मेरी जो बोरिंग थी वो हट गई, अंदर से मोटिवेशन आने लगा। तीसरी लाइन पे पहुंचा दोस्त तो रोंगटे खड़े होने लगे। चौथी लाइन पे पहुंचते पहुंचते मैं खुशी से झूम रहा था और ऐसा लग रहा था ये मेरे साथ ही हो रहा है। पांचवी, छठवीं, सातवीं लाइन पर जैसे ही फिनिश किया मुझे चक्कर आने लगे। और किताब को मैंने, उस बुक को, स्टोरी को पढ़ने के बाद बुक को रखा साइड में और अपलाइन को हाथ जोड़ के बोला, सर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। सर आप तो बता दीजिए करना क्या है? अब मुझे पैसा नहीं चाहिए 25,000, मुझे तो चाहिए 25 करोड़ रुपए। कैसे मिलेगा सिर्फ वो बता दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उस स्टोरी ने मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आई। उस स्टोरी ने मुझे नौकर से मालिक बना दिया। उस स्टोरी ने मुझे गरीब से अमीर बना दिया। उस स्टोरी ने एक डरपोक से निडर बना दिया। उस स्टोरी ने गुमनाम से एक शौहरत भरी जिंदगी को गिफ्ट कर दिया। उस स्टोरी के कारण आगरा से चल के एक नौकर बन के आया था, मालिक बन के आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंचा दिया। दिस इज द मैजिक ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। तो क्या आप वो जानना चाहते हैं? मैं जहां भी जाता हूं, जब भी जाता हूं, जितनी बार भी जाऊं, उस स्टोरी को जरूर शेयर करता हूं, क्योंकि सत्य वचन जो होते हैं, सच्ची बातें होती हैं, वो कभी बदलती नहीं है। रामायण पहले जो लिखी गई थी आज भी वही है, उसमें एक फुल स्टॉप का चेंजिंग नहीं हुआ है। इज इट राइट? संविधान बदल जाता है, लेकिन जो रामायण है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, पुराण है, शास्त्र है, इनमें कोई एक फुल स्टॉप या कॉमा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो सत्य है। दोस्तों वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक शिल्पकार था। क्या था? मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता। क्या था? मूर्तिकार। और मजदूरों की आपने एक मेंटेलिटी देखी होगी, उनको कर्जे में रहना बहुत कंफर्ट रहता है। वो 10,000 रुपए कमा के बैंक में खाता नहीं खुलाते, क्योंकि टेंशन है। बैंक में जाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, मैनेजर भाग गया तो, बैंक भाग गई तो, लाते हुए किसी ने लूट लिया तो, घर में रख नहीं सकते, चोरी हो गई तो, इसलिए वो उतना ही कमाते हैं। ज्यादा कमा भी ले तो तब दोबारा घर से निकलते हैं जब उसको खत्म कर लेते हैं। तो एक ऐसे ही एक कारीगर मिस्त्री था, शिल्पकार था, मूर्तिकार था। उसने देखा कि अब गुजारा नहीं होगा, बैग निकाला, इंस्ट्रूमेंट डाले और निकल पड़ा। सामने एक जंगल पड़ा रास्ते में। उस जंगल में कुछ सोचते हुए जा रहा था कि मेरा कोई अच्छा सा पत्थर मिल जाए तो मैं एक मूर्ति बनाऊं, उसमें से इतना पैसा आ जाएगा, पिछला कर्जा चुक जाएगा, कुछ दिन चल जाएगा। ऐसे कुछ सेक्स चिल्ली वाले सपने बनाते हुए जा रहा था, तभी उसको एक ठोकर लगी। ऐसा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं, ठोकर लग जाती है कि नहीं लगती है? उसके पैर में अंगूठे का नाखून निकल गया, खून निकलने लगा, बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन जैसे ही पत्थर पर नजर पड़ी, उस पीड़ा को भूल गया। बोला इसी के लिए तो मैं जा रहा था। भगवान जब कोई चीज देता है, आपको पीड़ा देता है, वो पीड़ा हमको लगती है, वो चेतावनी देता है, वो याद दिलाता है तू कहां भटक रहा है, माल तेरा यहां पर है, कहां भटक रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों वो पीड़ा को भूल गया, बैग उसने नीचे जमीन में रखा और उस पत्थर पे मूर्ति बनाना शुरू किया। हथौड़े की दो ही चोट मारी, पत्थर के अंदर से आवाज आई, भाई मेरी तेरी दुश्मनी क्या है? मेरी तेरी दुश्मनी क्या है जो तू मुझे मारे चले जा रहा है, काटे चले जा रहा है? बोला यार तेरी जिंदगी बदल रहा हूं, तेरी जिंदगी बदल सकता हूं, थोड़ा दिन झेल ले, थोड़ा समय झेल ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू यहां जंगल में अकेला पड़ा है, तू लोगों के बीच में पहुंच जाएगा, यहां कोई जानता नहीं है, लोग तेरी पूजा करेंगे, लोग तेरे को भोग लगाएंगे, लोग तेरे को फूल माला पहनाएंगे, लोग तुझे धूप बत्ती देंगे, तू थोड़ा भरोसा कर ले मुझ पर। फिर दो चोट देने लगा, लास्ट में उसने मना कर दिया, भाई आगे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर हैं, मैं तो बहुत छोटा सा बेकार सा हूं, आगे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर हैं, उनके पास चला जा, उन्हीं की पूजा करा देना, उन्हीं की पहचान बना देना, उन्हीं को भोग लगवा देना, उन्हीं को बिस्तर पे सुलवा देना, मेरे बस की बात। आप जिसको भी इनवाइट करने जाते हैं वो बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आप अमीर बन जाओगे, तो आपको मेरे को बोला था कि तू ही अमीर बन जाना। मैंने बोला था कि कार आ जाएगी जो साइकिल पे चल रहे हो, बोला तू ही कार ले लेना। मैंने बोला जो फटे झोपड़मल मकान में रहते हो, चॉइस का बंगला होगा, तो भी लोगों ने यही बोला कि तू ही बंगलों में रह लेना। अगले आगे फिर चला, जंगल में एक पत्थर मिला, उससे भी अच्छा पत्थर था, उसमें उसने वही काम शुरू किया जो पहले वाले पे शुरू किया। दूसरे वाले पत्थर को लगातार उसने उसको तराशता रहा, मारता रहा, काटता रहा, वो झेलता रहा, वो सहता रहा, वो डटता रहा, उसको भरोसा था और एक मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। एक साधारण पत्थर अब क्या बन गई? एक शानदार मूर्ति बन गई। अब वो अकेला उठा नहीं सकता, वो आगे चला तो एक गांव पड़ा, वहां एक पंचायत हो रही थी, वहां उन्होंने चंदा करके एक मंदिर बनवाया था, उसके लिए मूर्ति की जरूरत थी। उन्होंने बोला यार एक अच्छी मूर्ति मिल जाए, तो उस पंचायत में फैसला लिया जा रहा था मूर्ति चाहिए। उस मूर्तिकार ने बोला मूर्ति मेरे पास है, पसंद आए तो ले लो।
लोग गए, बहुत अच्छी पसंद आई और उसको मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर में स्थापित करते ही उसकी पूजा शुरू हो गई। उसकी पूजा शुरू हो गई, लोग पूजना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद देखा कि लोग नारियल भी लाते थे तो फर्श पे तोड़ रहे थे, वो फर्श टूटना शुरू हो गया। पूजा तो मूर्ति की चल रही थी, लेकिन नारियल को मूर्ति पे थोड़ी तोड़ते हैं, उसको वहां जाके जब पत्थर पे तोड़ते थे तो फर्श टूटने लग गया, उसका फ्लोर। पुजारी बोला कि भाई कोई ऐसा इंतजाम करो कि जहां पे नारियल तोड़ा जा सके। तो वो शिल्पकार, मूर्तिकार मुस्कुरा के बोला कि तोड़ने का साधन भी मेरे पास है, ऐसा पत्थर भी मेरे पास है जहां नारियल तोड़ा जा सकता है। फिर वो लोगों को लेके गया उस पत्थर के पास जिसने बोला था कि आगे बहुत पत्थर है, उन्हीं को मूर्ति बना लेना। उसको पकड़ के ले आए, उठा के ले आए और आगे रख दिया। गांव वाले आए, अंदर पूजा करें, भोग लगाएं, आरती उतारें, फूल चढ़ाएं, सम्मान करें। और सम्मान करने के बाद बाहर वाले पत्थर पे आके नारियल को क्या करें, तड़ाक। अंदर पूजा करें, पूजा के बाद जो भी आए बाहर वाले पत्थर को क्या करें, नारियल तड़ाक। बाहर आए क्या करें, अंदर पूजा बाहर तड़ाक, अंदर पूजा बाहर। ये सिलसिला चल के वो आगे वाला पत्थर बड़ा दुखी हो गया। एक दिन रात को बोलता है कि यार हम एक ही जंगल के थे, तेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि जो तुझे जानता नहीं वो भी तेरी पूजा करता है। बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, जो भी आता है तेरे मंदिर में तुझे पूजा करता है, तुझे भोग लगाता है, तेरा सम्मान करता है, और मेरे को आके वो तड़ाक ही करता है। तो मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे दोस्त पहले मौका तुझे मिला था, तू झेल नहीं पाया, तू रुक नहीं पाया, तू टिक नहीं पाया, तुझे भरोसा नहीं हुआ, तू टूट गया, तैने मना कर दिया। जिसको तू झेल नहीं पाया मैं झेलता रहा, झेलता रहा, लगा रहा, मैं डटा रहा। मैंने एक इंसान को झेला है, आगे आने वाली इंसानों की पीढ़ियां मुझे झेलेंगी। तू एक को नहीं झेल पाया, इसलिए सभी इंसानों को तेरे को झेलना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर यहां पे अपना दिमाग लगा दिया, लिखने की क्या जरूरत है, छोटी सी बात के लिए डायमंड बनना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो भूल जाऊंगा। बोला नहीं ओम प्रकाश जी, मुंह की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है रिटर्न की। ट्रेन हो या फ्लाइट हो या प्रॉपर्टी हो, जब रिटर्न में आपके पास प्रूफ होता है तो वो चीज आपकी मानी जाती है, राइट। ऐसे ही जो आदमी अपने सपनों को लिख लेता है, आपने सुना होगा ये पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस वगैरह, आईसीआईसीआई या बर्ड लेवल पर चले जाओ तो उनके वहां तो साफ साफ लिखना पड़ेगा।